हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल 6M वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आप सभी जानते हैं कि मैं आपको 6M के अंदर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं टॉम, दैट इज थ्योरी ऑफ मशीन। यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही है और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ा था, ठीक है। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट पढ़ेंगे, कांटेक्ट रेशियो पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं एकेटीयू में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अगर मैं एकेटीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज हम एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे वो डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो डेरिवेशन का रिजल्ट आता है, जो फॉर्मूले निकल करके आते हैं, उन फॉर्मूलों के बेसिस पे दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी एकेटीयू एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एक डेरिवेशन हम लोग डिराइव करेंगे और फिर जो है एक कुछ फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एकेटीयू 2023-24 अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है एकेटीयू में। और उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि 20, 21, 18, 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज का जो लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, एक बार मैं बताता हुआ चलता हूं, ठीक है, कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में जो मैकेनिकल 6M वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन कॉम्बो पैक हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। और उस बेहतरीन से कोर्स में, कॉम्बो पैक में, आपको 3 कोर सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल रहे हैं। कैड कैम, थ्योरी ऑफ मशीन, टॉम और आरएसी, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको उस कॉम्बो पैक के अंदर मिल रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया है, आप लोग एनरोल कर लीजिए और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिएगा, तो एक बार अगर सिलेबस पर नजर डाल लीजिएगा तो ये यूनिट नंबर 2 का सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा कि हम जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, जो कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ एकेटीयू। और एकेटीयू का जो सिलेबस है वो इस तरह का है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, चाहे वो गेट का एग्जाम हो, ईएससी का एग्जाम हो, है ना, एसएससी, जेईई, कोई भी एग्जाम हो जहां पे टेक्निकल पूछा जाता है, तो कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम, है ना। आप देखेंगे जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव हो या फिर, तो आप एकदम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम और कॉन्सेप्ट्स यहां पर हमारे कवर हो जाते हैं। और जो हम क्वेश्चंस यहां पर ज्यादा डिस्कस करते हैं वो एकेटीयू के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ करके आप लोग जो है कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट वाला जो लेक्चर हुआ था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था गियर का इंट्रोडक्शन, गियर्स का क्लासिफिकेशन, और जो नेक्स्ट लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 में हमने लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ लिया है। और आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं, है ना, ये टूथ फॉर्म्स जो है और उनका कंपैरिजन ये भी हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ गियर टूथ भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड पिनियन इन टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, उसको समझेंगे। इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। और मिनिमम नंबर ऑफ टीथ गियर पे और पिनियन पे कितने होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जो है कोर्स के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, 2 गियर हैं, ठीक है, 2 गियर हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि जो स्मॉल साइज का गियर होता है उसको हम पिनियन कहते हैं, और जो बिगर साइज का होता है उसको हम व्हील कह लीजिए या गियर कह लीजिए। तो नीचे जो हमने दिखा रखा है ये, दिस इज, इसका जो सेंटर है इसको बोल देंगे O1, ठीक है, इसको बोल देंगे हम लोग O1, ठीक है। ये हो गया आपका पिनियन, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट करेगा लाइक दिस। और ये जो है, जो गियर है, जो बड़े वाला व्हील है, उसको हमने, इसका सेंटर हमने बोला O2, और ये O1 O2 को हमने
ज्वाइन कर दिया है, ये इसकी सेंटर लाइन हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है यहाँ पर कुछ सर्कल से बने हुए आपको दिख रहे हैं, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। ध्यान रखना कि जब आप ये लेक्चर पढ़ रहे हैं तो मैं मान करके चल रहा हूं कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। अडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, बेस सर्कल, प्रेशर एंगल, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, और मैंने यहां पर अलग अलग कलर का यूज किया ताकि आपको बताने में समझाने में आसानी रहे। देखो जरा, ये जो पिनियन है ये व्हाइट कलर से इसका बेस सर्कल है, लिखा है मैंने यहां पर, ये बेस सर्कल है। इसी तरह से जो ये गियर है, ये जो गियर है, या इसको आप व्हील कह सकते हैं, है ना, इसको आप व्हील कह लीजिए या गियर कह लीजिए, ये इसका जो व्हाइट कलर का है ये इसका बेस सर्कल है, ठीक है। ये जो आप डॉटेड लाइन वाली देख रहे हैं, दिस इज डॉट, जो पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं, ये इसका पिच सर्कल है, लिखा है यहां पर पिच सर्कल ऑफ द व्हील। और ये वाला जो नीचे सर्कल देख रहे हैं, ये पिच सर्कल किसका है, ये पिनियन का पिच सर्कल है। नाउ एक होता है अडेंडम सर्कल, तो यहां पर आप देखेंगे ये जो येलो कलर से मैंने बनाया हुआ है ना, ये जो येलो कलर से दिखाया हुआ है, दिस इज द अडेंडम सर्कल ऑफ पिनियन। इसी तरह से ये जो गियर है ये इसका सेंटर है, तो ये वाला जो येलो कलर का सर्कल है ये इसका पिच सर्कल है, ये इसका पिच सर्कल है। अब जहां पे ध्यान देना, सॉरी अडेंडम सर्कल, मैं रिपीट कर दूं, जो व्हाइट कलर से है, व्हाइट कलर वाला ये बेस सर्कल इसका गियर का हो गया, और ये व्हाइट कलर का जो बेस सर्कल पिनियन का हो गया। इसी तरह से ये जो आपके पिंक कलर के आप देख रहे हो, ये हो गए पिच सर्कल। और ये जो आप येलो कलर के सर्कल देख रहे हो, ये वाला जो येलो कलर का सर्कल है ये अडेंडम सर्कल है, किसका, गियर का। और ये वाला जो सर्कल है दिस येलो कलर का, वो पिनियन का अडेंडम सर्कल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहां पर जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, यहां पर जो पिच सर्कल है, दोनों पिच सर्कल जहां पे मिल रहे हैं, कांटेक्ट हो रहा है, दिस इज द पिच पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द पिच पॉइंट, और जिसको हम P से लिखते हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको यहां दिखा रहा हूं, इसलिए और ध्यान रखना डायग्राम आपको खुद से एक बार बनाना है, खुद से ट्राई करना है डायग्राम बनाने का। जितना नीट एंड क्लीन लिखोगे बनाओगे उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक बात है। चलिएगा, अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये जो एक एकदम थिक लाइन मैंने बनाई है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल। क्या है ये कॉमन नॉर्मल है, जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं। इस ग्रीन कलर की लाइन जो है ये कॉमन टेंजेंट भी है। और किसके टेंजेंट है, यहां पर आप देखो, ये जो इसका गियर का व्हाइट कलर से जो मैंने बेस सर्कल बनाया हुआ है, इस बेस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। और नीचे देखो जरा, यहां पे ये जो पिनियन का बेस सर्कल है व्हाइट कलर का, यहां भी ये टेंजेंट है। तो ध्यान रखना, ये जो कॉमन नॉर्मल है ये टेंजेंट है। और किसके टेंजेंट है, ये बेस सर्कल के टेंजेंट है। तो आप देख सकते हैं ये इसका बेस सर्कल, ये इसका बेस सर्कल, तो ये टेंजेंट हो रही है यहां पे। तो ये जो कॉमन नॉर्मल है बेटा, ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बेस सर्कल पे, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये जो आपका कॉमन नॉर्मल है ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको बोलेंगे हम पॉइंट के। क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज के, ठीक है। मतलब ये कौन सा पॉइंट है कि यार ये जो कॉमन नॉर्मल है और जो पिनियन का क्या है, जो पिनियन का बेस सर्कल है वो। और दूसरा ये भी कह सकते हैं, जो अब देखो ये जो के पॉइंट है, इस के पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो कॉमन नॉर्मल है वो इंटरसेक्ट कर रही है किसको, बेस सर्कल को। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो पिनियन का बेस सर्कल है व्हाइट कलर का, इसको ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, कि जो व्हील है, जो गियर है, इसका अडेंडम सर्कल जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये अडेंडम सर्कल है ना के पे। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे जो ये व्हाइट कलर का बेस सर्कल है किसका, गियर का, व्हील का, यहां पे। तो ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये जो कॉमन टेंजेंट है यहां भी तो इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे, बेस सर्कल किसका, गियर का। तो इसको बोला जाएगा पॉइंट एल, दिस इज पॉइंट एल, ठीक है। ये और दूसरा जो है पिनियन का क्या है, ये अडेंडम सर्कल है जो कि यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट के है, यहां टूथ का जो गियर्स हैं, गियर्स के जो टीथ होते हैं ना इस तरह से, है ना, गियर के जो टीथ होते हैं इस तरह के, तो जो टीथ है कि जिसका एंगेजमेंट होता है कहां पे, तो के पे जो है एंगेजमेंट स्टार्ट होगा, के पे जो है एंगेजमेंट स्टार्ट होगा और एल पे एंगेजमेंट खत्म होगा। बोलो यस और नो। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बेटा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट,
है ना, लास्ट टाइम बताया था ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे कांटेक्ट, यहाँ पे एंगेजमेंट स्टार्ट होता है टीथ का, और यहाँ पर जो एंगेजमेंट है वो एंड होता है। तो के से एल तक जो है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज करता है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो के से चलता है एल तक। तो ये जो आप टेंजेंट देख रहे हैं, जो कॉमन नॉर्मल देख रहे हैं, तो के से लेकर के एल तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा ये रहा के और ये रहा एल। तो के और एल जो है ये है आपका लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। यही हमको कैलकुलेट करना है, यही हमको कैलकुलेट करना है। और इन दोनों के बीच में क्या मिल रहा है आपको, दिस इज द पिच पॉइंट, जिसको हमने लिखा है पी से, जिसको हमने लिखा है पी से। तो यानी कि के से एल तक की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं इसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं, एक के से पी तक और पी से एल तक। तो के से पी तक की जो डिस्टेंस होती है, के से पी तक की जो एक्चुअली आप देख पा रहे हैं जो के से एल है, इस टोटल डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, के एल इज इक्वल टू के पी प्लस पी एल। तो के एल इज इक्वल टू के पी प्लस पी एल। तो ये जो के पी है, के से लेकर के पी तक के डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच। और पी से एल तक की जो डिस्टेंस है, पी से एल तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पाथ ऑफ रेसेस, पाथ ऑफ रेसेस। तो आप इन दोनों को निकाल करके ऐड कर दीजिए तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। और ये कैसे करेंगे उसको देखते हैं, अभी उसको देखते हैं। इससे पहले आप जरा यहां पर देखिए स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर ए, कैपिटल आर ए। स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, ये मैंने आपको बता दिया कि जब दो टीथ मिलते हैं तो भाई एक बात बताओ, जब टीथ मिलेंगे इस तरह से, है ना, आपने देखा ना पिछली बार एंगेज मैंने आपको दिखाया था एनिमेशन, दो गियर से घूम रहे हैं तो उनके टीथ इस तरह से मिलते हैं लाइक दिस। तो एंगेजमेंट हुआ यहां पे, मान लो के पे एंगेजमेंट हुआ लाइक दिस, और ये इस तरह से कांटेक्ट हुआ, और डिसएंगेजमेंट हो गया एल पे। तो के पे जो है स्टार्ट होगा एंगेजमेंट के पे और एंड ऑफ एंगेजमेंट होगा एल पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर ये सब बना करके दिखा देता हूं डायग्राम में, ठीक है, आइएगा समझते हैं। तो देखो बेटा यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो येलो कलर का है आपका, या पहले हम पिच सर्कल की बात कर लेते हैं। तो पिच सर्कल जो है कौन सा है, आप देखिएगा जरा डायग्राम में, वेयर इज द पिच सर्कल, वेयर इज द पिच सर्कल, यस ये है पिच सर्कल। और यार यस और नो, दिस इज द पिच सर्कल। तो ये किसका पिच सर्कल है, गियर का पिच सर्कल है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, दिस इज कैपिटल आर। ध्यान देना, जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब पिच सर्कल की रेडियस है, किसके लिए, गियर के लिए। अगर मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं तो ये रेडियस है गियर की। अगर मैं स्मॉल आर लिख रहा हूं तो ये रेडियस है पिच सर्कल की, किसके लिए, पिनियन के लिए। पिनियन छोटा होता है और गियर बड़ा होता है, तो इसलिए स्मॉल लेटर है इसका मतलब पिनियन के लिए है, और कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब गियर के लिए है। मैं लिखूंगा कई बार कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो टी से लिखते हैं नंबर ऑफ टीथ। तो कैपिटल टी का मतलब है जो बड़ा गियर है, जो व्हील है, जो गियर है उसके नंबर ऑफ टीथ। स्मॉल टी का मतलब है जो पिनियन है उसके नंबर ऑफ टीथ। बात समझ में आ गई। अगर मैं कभी लिखूं कैपिटल डी तो समझ जाना ये पिच सर्कल का डायमीटर है गियर के लिए, स्मॉल डी का मतलब है कि पिच सर्कल का डायमीटर है पिनियन के लिए। तो स्मॉल लेटर पिनियन के लिए लिखूंगा, कैपिटल लेटर में गियर के लिए लिखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये जो गियर का पिच सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर है, इसी तरह से जो यहां पे पिच सर्कल है स्मॉल आर, इसका रेडियस हो जाएगा पिच सर्कल का। अरे यस और नो, अरे यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह से जो अडेंडम सर्कल है, येलो कलर का जो आप अडेंडम सर्कल देख रहे हैं, ये जो अडेंडम सर्कल है येलो कलर का गियर के लिए, तो ये हो जाएगा आर ए। कैपिटल लिखूंगा इसको मैं, ठीक है, क्या लिखूंगा यहां पे, कैपिटल आर ए, कैपिटल आर ए। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, दिस इज द सर्कल, ये कौन सा सर्कल है, अडेंडम सर्कल है पिनियन के लिए। तो ये हो जाएगा बेटा स्मॉल आर ए, स्मॉल आर ए का मतलब अडेंडम, आर का मतलब रेडियस, अडेंडम सर्कल की रेडियस। और यहां पर ये लिखा हुआ है, डोंट वरी एट ऑल, लिखा हुआ है स्मॉल आर,
स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द पिच सर्कल ऑफ पिनियन, कैपिटल R दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ गियर, और यहां पर जो R है ये O1P के बराबर है, कैपिटल R O2P के बराबर है। आप यहां पर देख पाएंगे हर एक चीज को, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो जरा कैपिटल R, ये देखो ये जो सर्कल है भाई ये तो रेडियस कांस्टेंट ही रहेगी, तो ये रहा पिच पॉइंट, तो क्या O2P लिख सकते हो? O2P जो है क्या वो R के बराबर है? यस। इसी तरह से ये रहा पिच सर्कल पिनियन का स्मॉल r, और ये आप क्या लिख सकते हो? O1P। अरे O1P जो है वो इसी के बराबर है, बोलो यस और नो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या अब हम लोग? यस और नो, आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं, यस। ओके, इसी तरह से आप यहां पर देखिएगा कि जो कैपिटल R है ये O2K है, क्या है ये? O2K है, और स्मॉल ra जो है O1L है। तो ध्यान दो जरा यहां पे, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। देखो ये रहा K, तो अगर मैं यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं, दिस वन, तो ये देखो जरा, ये RA है ना, RA है, यस और नो? तो ये है RA, तो ये भी तो RA होगा। तो O2K जो है वो किसके बराबर है? O2K लिखा होगा यहाँ पे, देखो O2K जो RA के बराबर है। इसी तरह से RA स्मॉल RA O1L के बराबर होगा। देखो ये रहा L, तो O1 से जब आप L को मिला दोगे तो क्या बन गया ये? O1L। अरे यस और नो? O1L किसके बराबर है? स्मॉल RA के बराबर है। ठीक है, तो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी डायग्राम को कंजेस्टेड करना नहीं चाहता। ठीक है, बाद में करूंगा इसको मैं। आइएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या करना है हमको? जो KL है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, KL की वैल्यू हमको बतानी है, KL की वैल्यू हमको बतानी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और डेरिवेशन को डिराइव करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले आपको ये जो आपकी कॉमन टेंजेंट है, जो कॉमन टेंजेंट है, डार्क सी लाइन जो थिक लाइन आपको दिख रही है, यहां पर आप क्या करेंगे? O1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा? O1 से, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। O1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने यहां पर, यस और नो? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट मिल गया आपको M, और ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, बोलो यस और नो? दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई। बताइए, यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिस एंगल इज फाई। तो अब मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया मुझको, O1MP। अरे यस और नो? O1MP, तो मैं लिखूंगा यहां पर इन ट्रायंगल O1MP, लिखूंगा यहां पे इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल O1MP। बताना मुझे कि cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में? cos फाई कितना हो जाएगा? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना, 1.5 और 2x कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको तसल्ली समझाऊंगा, एक बार समझ में आ जाएगा फिर आप जो है एग्जाम में बहुत फटाक से उड़ा देंगे इसको। चलिएगा, तो बताओ ये रहा एंगल फाई, तो cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना? ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनियस होता है, तो एंगल के जो बगल में है ये बेस है, तो क्या लिखेंगे? O1M अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? O1P। अरे यस और नो? तो यहां से मुझे O1M कितना हो जाएगा? दैट इज O1P cos फाई। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O1P? ये रहा O1 और ये रहा P, तो O1P तो किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर है। O1P देखो, O1P जो है वो तो रेडियस है पिच सर्कल ऑफ पिनियन की। अरे यार यहां से देखो ना, ये रहा O1P, ये रहा O1P, और ये स्मॉल r के बराबर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि O1M जो है, O1P जो है r, दैट इज cos फाई। अरे यस और नो? तो यहां पर मेरे को O1M की वैल्यू मिली क्या? बिल्कुल ठीक है, O1M की वैल्यू r cos फाई आ गई, r cos फाई आ गई। अब मैं इसी तरह से क्या करने वाला हूं, इसी तरह से जैसे O1 से हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमको मिला पॉइंट M और ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल O1MP। इसी तरह से मैं क्या करने वाला हूं कि पॉइंट O से, सेंटर O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां पे, यस और नो?
और ये जो परपेंडिकुलर होगा यहां पे, और मेरे को एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट को मैं बोलूंगा n, दिस पॉइंट इज n एंड दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई। ये एंगल कितना हुआ? दिस एंगल इज फाई। अब मेरे को एक और ट्रायंगल मिला, अब मेरे को एक और नया ट्रायंगल मिला। कौन सा ट्रायंगल मिला? इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? O2NP, O2, बहुत ध्यान से, O2NP। हर चीज समझ में आएगी आपको, टेंशन मत लो, बस थोड़ा समय दो, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अब O2NP में फिर से जैसे ये काम किया है वही काम करना है। बोलो cos फाई कितना होगा? बोलो cos फाई कितना होगा? यस, बोलो cos फाई कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका बेस कितना है? O2n। यस, O2n अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? दैट इज O2p। वेरी गुड, दैट इज O2p। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यार O2n जो है मेरे को मिल रहा है कि O2p cos फाई। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज O2p? यस, दिस इज O2p। O2p कितना है? दैट इज इक्वल टू R, कैपिटल R। O2p कितना है देख सकते हो, O2p कितना है? कैपिटल R है, लिखा हुआ भी है और डायग्राम से भी समझ में आ रहा है। O2p कितना है? कैपिटल R है। तो यहां पर हो जाएगा O2n इज इक्वल टू R cos फाई। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो मैं इसको जरा बॉक्स में बंद कर दूं क्या? मैं इसको बॉक्स में बंद कर सकता हूं क्या? हाँ जी, बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको कुछ कुछ यहां से चीजें मिली हैं। ओके, राइट राइट राइट। ओके, तो यहां से हमको O1m इज इक्वल टू क्या मिल गया? R cos फाई, स्मॉल r cos फाई। और यहां से मुझे O2n जो मिला, O2n जो मिला वो मिला कैपिटल R cos फाई। ठीक है, दिस इज O2p। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यस और नो बताओ भाई, हमारे रिजल्ट एकदम ठीक आ रहे हैं क्या? O1m की वैल्यू कितनी आ रही है? O1m R cos फाई, चेक कर लो। O2n कितना आ रहा है? कैपिटल R cos फाई आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और यस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, है ना, कोशिश करेंगे कि इसी स्लाइड पर काम हो जाए। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बेटा हमको? यहां पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं कि ये जो सेंटर O2 है, ये जो सेंटर O2 है, यहां से हम एक इस लाइन को मिला देते हैं K को, इस लाइन को मिला देते हैं K को। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब एक और नया राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया हमको, एक और नया राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल चुका है। कौन से वाला? O2NK या O2KN। अरे यस और नो, ये 90 डिग्री है, ये O2 से बस K को मिलाना है। O2K को मिला दिया, और ये जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो कितनी है बेटा? दैट इज RA। अब मैं ट्रायंगल का यूज कर रहा हूं, कौन सा लिख देता हूं? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल O2, कौन सा? ध्यान से देखो, O2KN। बहुत बढ़िया, O2KN। अच्छा एक बात बताओ, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या? पूरी दुनिया जानती है, हर बच्चा जानता है पाइथागोरस। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? O2KN के क्या लिख सकता हूं यहां पे? मैं लिख सकता हूं कि जो KN की वैल्यू होगी, KN की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी बेटा? ध्यान देना, कितनी हो जाएगी KN की वैल्यू? O2K स्क्वायर, O2K स्क्वायर माइनस O2N स्क्वायर। अरे यार, यस और नो? देखो जरा, ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल, दिस वन, यस और नो? तो दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो लिखेंगे यहां पे O2N का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो KN की वैल्यू जरा बता सकते हैं कितनी हो जाएगी? बताओ O2K कितना है? बताओ O2K कितना है? दिस इज O2K, दिस इज O2K एंड दैट इज RA। यस, दिस इज RA। O2K है RA का स्क्वायर। बोलो यस और नो? अब ये जो O2N है, O2N की वैल्यू कहां से आएगी?
इस पर जरा गौर कीजिएगा। O2n की वैल्यू कहां से आएगी? O2n की वैल्यू बेटा कहां से आएगी? एक बार जरा इस वीडियो को पॉज करके आप ये देखें कि जो O2n है ये कहां से आ सकता है। दिस इज O2 एंड दिस इज n, ये तो हमने देख लिया है ना, ये तो हमने फॉर्मूला तो लगा दिया पाइथागोरस। अब O2k की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू RA, लेकिन O2n की वैल्यू कितनी होगी ये आप एक बार जरा थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए पॉज करके देख लिया, सोच लिया। तो O2n की वैल्यू तो हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं ना। O2n की वैल्यू देखो, O1m ये रहा, O2n ये रहा, तो O2n की वैल्यू यहां पुट करो, ठीक है। O2n की वैल्यू आप इधर उधर कहीं देखने लग गए होंगे भाई साहब, O2n की वैल्यू तो हम पहले ही काम कर चुके हैं। O2n कितना है? दिस इज O2n दैट इज R cos phi माइनस R cos phi, और इसका अभी क्या है? स्क्वायर है, इसका भी क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो kn की वैल्यू है बेटा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi। तो ये मेरे को अभी kn की वैल्यू मिली है। किसकी वैल्यू मिली है? kn की वैल्यू मिली है। और हमको चाहिए क्या? kl, और kl को पता करने के लिए kp और pl चाहिए। kp और pl की जब वैल्यू मिल जाएगी दोनों को ऐड कर देंगे तो kl मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली अभी हम जो ट्राई कर रहे हैं वो kp को फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो जिसके लिए हमने kn की वैल्यू निकाल ली है। किसकी वैल्यू? k से n तक की वैल्यू। अब देखो k से लेकर के n तक की वैल्यू मिल गई, हमको चाहिए kp की वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा कि kn में से pn को माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? अरे kn में से अगर हम pn को माइनस कर देंगे तो kp मिल जाएगा। यस, kp मिल जाएगा, kp मिल जाएगा। तो इसके लिए आप एक काम करें, इस बार जो है इसी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, अभी हम सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बेटा, इसी सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एंड हम लिखेंगे यहां पर, एंड क्या लिखेंगे? इसमें हम sin phi भी लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हैं। तो sin phi कितना हो जाएगा बेटा? इस ट्रायंगल की बात हो रही है O2kn, O2kn में ये रहा एंगल phi, तो sin phi कितना होता है? ये रहा 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनियस O2k हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया कितना? दैट इज kn। या फिर हम नहीं, हमको तो भाई साहब pn चाहिए, हमको pn चाहिए, तो हमको ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा, ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? O2pn, O2pn, इन ट्रायंगल O2pn में हमको निकालना होगा sin phi। बताओ कितना होगा? O2pn में ये रहा कितना? ये कितना रह गया बेटा आपका? दिस इज 90 डिग्री। तो O2p जो है, O2p जो है वो हाइपोटेनियस है, और जो Pn है वो परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे sin phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि Pn अपॉन O2p, दैट इज O2p। अच्छा O2p कितना है बेटा? दिस इज O2p। अरे O2p तो कैपिटल R है, तो यहां से जो Pn की वैल्यू मिलेगी बेटा, यहां से Pn जो मिलेगा वो होगा कैपिटल R sin phi। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ कोई मुश्किल नहीं है। तो यहां से आपको Pn मिल गया, यहां से आपको Kn मिल गया, यहां से आपको Kn मिल गया। तो आसान हो गया आपके लिए क्या पता करना कि क्या मिल जाएगा आपको? अब Kp मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? Kp मिल जाएगा। तो बताओ Kp कितना होगा? Kp कितना होगा? Kp होगा आपका दैट इज Kn माइनस Pn। Kn बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जाओ, बहुत आसान भी है। Kn माइनस Pn, तो वैल्यू पुट कर दो। Kp इज इक्वल टू कितना हो गया? Kn की वैल्यू ये रही स्क्वायर रूट कितना? RA स्क्वायर माइनस R स्क्वायर cos स्क्वायर phi, और माइनस के Pn, और Pn कितना है? R sin phi, तो माइनस के R sin phi। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको ये रिजल्ट आ चुका है, Kp की वैल्यू मिल चुकी है। और ये जो Kp है, व्हाट इज Kp? तो Kp इज पाथ ऑफ अप्रोच। लिख दूं क्या एक बार फिर से? लिख दूं दिस इज पाथ ऑफ अप्रोच। तो आधा काम हमारा हो चुका है।
हमको चाहिए था KL का पता करने के लिए पहले KP चाहिए था, उसके बाद हमको PL और चाहिए। इसमें इसको ऐड कर देंगे तो KL मिल जाएगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। तो ये सब करने के लिए हमने क्या करा था कि सेंटर O2 से हमने K पर एक लाइन ज्वाइन करी थी, ठीक है। फिर हमने O2 के N में हमने पाइथागोरस लगा दी, फिर हमने एक ट्रायंगल का और यूज किया, O2PN लिख दिया यहां पे मैंने, O2PN में हमने साइन लगाया। सेम काम जो हमने गियर के लिए किया है वही काम हम किसके लिए करेंगे, पिनियन के लिए भी करेंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है, लेकिन आपको भी थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलिए, तो जैसे O2 से हमने K पे एक लाइन ड्रॉ करी थी, इसी तरह से हम यहां से O1 से L पे, जैसे यहां K पे क्या हुआ था, K पे एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ था और L पे जो है एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट एंड हो गया। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कहां से, O1 से कहां तक, L तक, O1 से L तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको देखो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। जैसे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल O2KN मिला था, O2KN मिला था, इस बार O1LM मिलेगा। अरे यस और नो, वहां N था तो यहां M है, यहां K था तो यहां L है, तो ट्रायंगल मिला O1LM। लिखूंगा मैं यहां पे O1LM। स्लाइड ऐड कर लेते हैं, काम की बात चल रही है, आपको समझ आ रहा है मैं जानता हूं, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है भाई साहब, देखना पड़ेगा, है ना। कौन सा ट्रायंगल बना, O1LM, O1LM, O1LM। तो जैसे आपने यहां पर लिखा था ना फॉर्मूला कि KN कितना होगा पाइथागोरस से, तो इस बार क्या लिखेंगे आप लोग यहां पर, KN की जगह ये था ना KN था ना, KN था, दिस वॉज KN, तो इस बार आप लिखेंगे ML। अरे यार, पहले ये था ना KN, इस बार लिखेंगे ML। तो ML कितना होगा, ML इज इक्वल टू O1L स्क्वायर, यस, O1L स्क्वायर माइनस O1M स्क्वायर। लिखें तो लिखेंगे ML इक्वल टू लिखेंगे ML, लिखेंगे बेटा यहां पे कि जो ML होगा, ML इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ML इज इक्वल टू, दिस इज M, दिस इज L, ML इज इक्वल टू स्क्वायर रूट O1L स्क्वायर, O1L स्क्वायर माइनस कितना आएगा, O1L स्क्वायर माइनस कितना आएगा, O1M स्क्वायर, O1M स्क्वायर, O1M स्क्वायर। बताओ O1L स्क्वायर कितना होगा, O1L कितना है, ये रहा O1, ये रहा L, यानी L जो है ये वाला सर्कल है, दैट इज अडेंडम सर्कल, किसके लिए, पिनियन के लिए, और ये रेडियस कितनी है, RA, और हमने तो यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है देखो स्मॉल RA O1L, तो O1L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, RA, हर जगह लिख दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल RA का स्क्वायर हो जाएगा माइनस O1M की वैल्यू तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, O1M, अब ध्यान आ रहा है, अब समझ में आ रहा है क्यों लिखा था हमने ये सारी चीजें। O1M की वैल्यू कितनी, R cos फाई, तो माइनस के ये हो जाएगा R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, R स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, बोलो यस और नो, स्क्वायर रूट। तो ये बेटा ML की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, ML की। तो जैसे हमने यहां पर O2PN यूज किया था, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल O2PN, इस बार हम इसी तरह से यूज करेंगे O1PM। अरे यार, O1PM, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, O1PM, क्योंकि ये क्या है, ये राइट एंगल बन रहा है ना, तो O1MP लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, O1MP। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल O1MP में साइन फाई कितना होगा, साइन फाई कितना होगा, तो यहां देखो जरा, साइन फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, MP है, यस, MP अपॉन O1P, MP अपॉन O1P, वेरी गुड। तो यहां से मेरे को MP मिल जाएगा,
यहां से मेरे को MP मिल जाएगा। और O1P कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O1P, ये रहा O1 ये रहा P, तो यार ये तो रेडियस है पिच सर्कल की, दैट इज स्मॉल r, दैट इज स्मॉल r। जैसे यहाँ कैपिटल R थी तो यहाँ स्मॉल r है O1P, और यहाँ भी तो लिखा है O1P, ये रहा आपका O1P, दैट इज स्मॉल r, दैट इज स्मॉल r। तो ये हो जाएगा r sin फाई। वेरी गुड। तो बेटा जैसे हमने यहां पर हमने देखा था, हमने केपी की वैल्यू निकाल ली थी, केपी की, तो केपी की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अभी हम पीएल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहां पे देखो पीएल कितना होगा, ये रहा पीएल, ये रहा पीएल, और हमारे पास आया क्या है अभी, हमारे पास आया क्या है अभी, यहां पे हमको चाहिए पीएल, हमारे पास तो अभी एमएल मिला है और एमपी मिला है, एमएल और एमपी। एमएल हमको मिल चुका है, यानी ये एमएल मिल चुका है, ठीक है, एमपी मिल चुका है, और हमको चाहिए पीएल। तो बेटा एमएल में से एमपी माइनस कर दो तो पीएल आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहां लिखेंगे पीएल इज इक्वल टू, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो बेटा पीएल, पीएल जो होगा वो एमएल माइनस एमपी होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएल, एमएल की वैल्यू पुट करो, स्मॉल आर ए, स्मॉल आर ए का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, माइनस एमपी कितना है, स्मॉल आर साइन फाई। वेरी गुड। सो ये आ गया आपके पास बेटा यहां पे पाथ, ये आ गया आपका, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ रेसेस, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा ये जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहां पे हमको केपी मिल गया, केपी क्या था, पाथ ऑफ अप्रोच, पीएल मिल गया पाथ ऑफ रेसिस, तो लिख दूंगा यहां पे मैं पाथ ऑफ रेसिस। यहां पे जो आपको मिला है पीएल, दैट इज इक्वल टू पाथ ऑफ रेसिस। अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट चाहिए आपको। क्या चाहिए, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या चाहिए आपको, के एल चाहिए। तो बेटा के एल कितना होगा, के एल कितना होगा, दैट इज के पी प्लस पी एल, ओके, लिखा हुआ है वहां पे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के पी, तो वैल्यू पुट कर दो यहां से केपी की, ये रही केपी की वैल्यू, दिस वन है ना। तो लिखेंगे यहां पे स्क्वायर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, है ना, इतना ही था ना, माइनस माइनस आर साइन फाई। वेरी गुड। प्लस करेंगे, प्लस करेंगे पीएल की वैल्यू, तो ये रही पीएल की वैल्यू, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पिनियन के लिए स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। सो दिस इज टोटल, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां पर कैपिटल लेटर लिखा है इसका मतलब वो गियर की बात हो रही है, व्हील की बात हो रही है। जहां स्मॉल लेटर्स लिखे हैं मतलब वो पिनियन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पिनियन की बात हो रही है। अब जब न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेगा, न्यूमेरिकल में पूछेगा बताओ क्या पूछेगा आपसे कि पाथ ऑफ अप्रोच, तो केपी की वैल्यू निकाल दो, बोलेगा पाथ ऑफ रेसिस तो पीएल की वैल्यू निकाल दो, बोलेगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट तो केएल की वैल्यू टोटल निकाल दो, तो टोटल डिस्टेंस आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। नोट्स शानदार हैं, जस्ट इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी साइन कभी कॉस यही लगाना है आपको। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी हर चीज यहां पर लिखी गई है कि जो स्टार्ट हो रहा था एंगेजमेंट वो के से हो रहा था, एंड ऑफ एंगेजमेंट एल पे हो रहा था, तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, के एल जो डिस्टेंस है ना, कि ये जो आपकी लाइन थी, टेंजेंट थी, कॉमन टेंजेंट या कॉमन नॉर्मल, के से लेकर के एल तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ पे एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया, तो इतने डिस्टेंस आपको कैलकुलेट
करनी थी, ठीक है। बाकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो पास थ्रू द पिच पॉइंट, पहले भी आपको बताया था। टेंजेंट टू बोथ द बेस सर्कल, यहां पर आप देखेंगे जो दोनों के दोनों जो बेस सर्कल हैं, दोनों के दोनों जो बेस सर्कल हैं व्हाइट कलर के, इन दोनों के बेस सर्कल के टेंजेंट भी है ना। तो फाई जो है यहां पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और यहां पर जो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू का, तो वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आप देख रहे हैं के से लेकर के एल तक एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। चलिएगा, ये जो वन एंगेजमेंट पीरियड होता है, द टाइम इंटरवल इन विच द क्यू ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट, ये जो एंगेजमेंट पीरियड होता है कि जब दो टीथ एंगेजमेंट से लेकर के डिसएंगेजमेंट तक, जब एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ और जब तक डिसएंगेजमेंट हुआ, एंड ऑफ द एंगेजमेंट तक का जो टाइम इंटरवल है उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट पीरियड, ओके। आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलिएगा। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट हम देख चुके हैं। नाउ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला ये है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होगा आपका, कि जो पाथ ऑफ कांटेक्ट यानी केएल की जो वैल्यू आई है, यानी कि ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है, दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, इसको आपने cos फाई से डिवाइड कर देना है। KL अपॉन cos फाई क्या मिल जाएगा आपको, कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। इसमें भी क्या होगा, दो चीजें होंगी, यानी कि आर्क ऑफ कांटेक्ट जो है वो आर्क ऑफ अप्रोच प्लस आर्क ऑफ रेसिस होगा। जैसे यहां पे था ना, अभी जैसे यहां पे था दिस वन, है ना, कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या था, कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच प्लस लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसिस। इसी तरह से यहां पर भी है, इसी तरह से बेटा यहां पर भी है ना, कि आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू आर्क ऑफ अप्रोच प्लस आर्क ऑफ रेसिस। तो आर्क ऑफ अप्रोच निकालना होगा तो क्या लिखेंगे यहां पे, पाथ ऑफ अप्रोच आ जाएगा, यानी कि केपी की वैल्यू आ जाएगी अपॉन cos फाई। आर्क ऑफ रेसिस लिखोगे तो पाथ ऑफ रेसिस आ जाएगा ऊपर, यानी कि पीएल आ जाएगा अपॉन cos फाई। बोलो यस और नो। मतलब कहने का ये है कि इसको अगर आप केएल को डिवाइड कर दोगे cos फाई से तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट। अगर आप केपी से cos फाई को डिवाइड करोगे तो केपी तो अप्रोच है, तो पाथ ऑफ अप्रोच को अगर आप cos फाई से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा पाथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच। इस तरह से आप जो है फॉर्मूले जब लगाएंगे हम, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। एक और टर्म आती है यहां पे, कॉन्टैक्ट रेशियो। कॉन्टैक्ट रेशियो का क्या मतलब होता है, द नंबर ऑफ पेयर एंगेज्ड इन द वन पीरियड। वन एंगेजमेंट पीरियड का क्या मतलब था, कि एंगेजमेंट कब हुआ फिर डिसएंगेजमेंट कब हुआ, वो एक एंगेजमेंट पीरियड होता है। तो एक एंगेजमेंट पीरियड के दौरान कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं टीथ के, क्योंकि जो गियर्स के टीथ होते हैं इस तरह से रहते हैं ना, तो पहले एक गियर का और पिनियन का एक टीथ कांटेक्ट में आया, फिर एक तो कांटेक्ट में रहता है ये कुछ समय के लिए, दूसरा भी कांटेक्ट में आ जाता है, फिर इस तरह से चलता रहता है ना। एंगेजमेंट हुआ, फिर उसका डिसएंगेजमेंट, फिर नया पेयर आ गया, फिर पुराना पेयर हट गया, नया पेयर आ गया, इस तरह से ये एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट होता रहता है। तो मिनिमम जो है एक पेयर तो होगा ही, अरे कांटेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, तो एक टीथ पिनियन का और दूसरा गियर का, यानी दोनों गियर्स के एक एक टीथ तो रहेंगे, तो मिनिमम एक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जनरली एक से ज्यादा होते हैं, मतलब एक टाइम पे हो सकता है कि एक तो रहेगा, दूसरा भी कुछ समय के लिए रह सकता है पेयर। तो 1.2 से लेकर के 1.8 तक होता है जनरली, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करी है, अगर कॉन्टैक्ट रेशियो कितना आ रहा है 1.33 आ रहा है, इसका मतलब ये है इट मींस वन पेयर इज फुल एंगेजमेंट पीरियड, ठीक है। बट बात की जो बचा 33, तो 33% टाइम ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड और टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एंगेज 2 रहे होंगे, है ना। एक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 33% टाइम जो एंगेजमेंट पीरियड का 33% टाइम है उसमें 2 पेयर रहे होंगे, 2 टीथ इसके 2 टीथ इसके, दोनों रहे होंगे कांटेक्ट में, ठीक है ना। मैथमेटिकली ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि कांटेक्ट रेशियो आपसे पूछेगा, तो मैथमेटिकली आप जो है कांटेक्ट रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला पीछे हम देख चुके हैं, तो जब वो आ जाएगा तो उसको पीसी से डिवाइड कर दीजिएगा। और पीसी आपको ऑलरेडी पता है कि ये है सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच जो है वो पाई इंटू एम के बराबर होती है। जैसे आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सर्कुलर पिच होती है पाई डी अपॉन टी। और आपको ये भी पता है कि जो मॉड्यूल होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि यार जो पीसी होता है वो पाई डी अपॉन टी होता है, यस और नो। एंड जो मॉड्यूल होता है एम, वो होता है आपका डी अपॉन टी। तो यहां पर डी अपॉन टी को क्या लिख सकते हो, एम लिख सकते हो, तो सर्कुलर पिच जो है वो पाई इंटू एम हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वही लिखा हुआ है यहां पे,
तो कॉन्टैक्ट रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता लग गया। तो क्या अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? नाउ वी आर इन द पोजीशन टू टेक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं लिखते हैं, जो भी फीडबैक है थ्योरी ऑफ मशीन का यू शुड राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू शुड राइट, ठीक है ना। थोड़ा समय लगेगा आपको, आधी मिनट, 10 सेकंड 25 सेकंड लगेंगे, दीजिएगा, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, कैसा चल रही है आपकी तैयारी उसको भी लिखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक लिखिएगा। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं जो कि अभी रिसेंटली पूछा गया है 2023-24 में। इसके पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसके पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो मैं ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं चाहूंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पर फॉर्मूले लिख दूं और जो वैल्यू भी लिख देता हूं। न्यूमेरिकल आप जो है खुद से, मतलब कैलकुलेशन खुद से करेंगे। प्रॉब्लम मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, लेकिन 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 आप लोग जो है कैलकुलेशन खुद करेंगे। नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, ओके। चलिएगा, बहुत बढ़िया। जो बच्चा गेट की तैयारी कर रहा है वो गेट के सवाल लगाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। गेट की तैयारी करने के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना होता है। जो आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए गेट का, और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन लगा दीजिएगा, आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको जरा नोट करने की कोशिश करते हैं। राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है, और फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और अप्लाई कर रहे हैं। चलिएगा, लिखा है अ पिनियन हैविंग 30 टीथ। मैंने पहले ही बोला था स्मॉल का मतलब पिनियन और कैपिटल का मतलब गियर, ओके। तो यहां पर आपको यहां लिखा है उसने पिनियन, मतलब स्मॉल लेटर से जो है लिखूंगा मैं नंबर ऑफ टीथ। तो स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो दिया है आपको 30। ड्राइव्स अ गियर हैविंग 80 टीथ, गियर है यानी कैपिटल टी से लिखेंगे जिसके नंबर ऑफ टीथ जो है वो 80 हैं। आगे कह रहा है द प्रोफाइल ऑफ द गियर्स इज इन्वॉल्यूट विद 20 डिग्री। तो ये मैंने आपको बताया था कौन कौन सी प्रोफाइल होती है, सिस्टम आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। तो यहां पर जो है एंगल दिया हुआ है, प्रेशर एंगल फाई की वैल्यू दैट इज 20 डिग्री, ओके। 12 mm मॉड्यूल, मॉड्यूल को हम लिखते हैं m से, तो m की वैल्यू दे रखी है 12 mm, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, 10 mm अडेंडम, अडेंडम कितना दिया है बेटा? अडेंडम दिया है आपको, अडेंडम आपको दिया है दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अडेंडम डिडेंडम सब कुछ आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया हुआ है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या पूछ रहा है आपसे? लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ, यहां लिख देते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या लिखते हैं हम? दैट इज KL, KL की वैल्यू पूछी गई है भाई साहब आपसे। आर्क कांटेक्ट भी पूछा गया है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आर्क कांटेक्ट भी बताएंगे इनको हम, आर्क कांटेक्ट भी बताएंगे। आर्क कांटेक्ट, आर्क कांटेक्ट, जब पाथ कांटेक्ट आ जाएगा तो आर्क कांटेक्ट में क्या करना है? cos फाई से डिवाइड करना है। आर्क कांटेक्ट भी बता दिया, कांटेक्ट रेशियो भी बता देंगे, कोई बात नहीं। जब आपको आर्क कांटेक्ट मिल जाएगा तो पीस से डिवाइड कर देंगे, सर्कुलर पीस से, तो कांटेक्ट रेशियो भी आ जाएगा, कांटेक्ट रेशियो भी आ जाएगा। ये 3 चीजें बेटा हमको बतानी है, तो टेंशन काहे को लेनी है, टेंशन काहे को लेनी है, जल्दी से बताइएगा। जरा स्पेस क्रिएट कर लें, ज्यादा स्पेस नहीं खराब करेंगे, ठीक है, यूटिलाइज करेंगे, ओके। चलो थोड़ा सा इसको यहां दे देते हैं स्पेस, आइए चलो बेटा, ओके। सो दिस इज द गिवन इन द प्रॉब्लम, और ये 3 चीजें आपको यहां पर बतानी है, ये 3 चीजें आपको यहां पर बतानी है। तो सबसे पहले तो बेटा आप मुझे ये बताइएगा, अगर जो मॉड्यूल होता है आपका, अभी बताया भी था मैंने आपको, मॉड्यूल क्या होता है? वो मॉड्यूल होता है दैट इज इक्वल टू D/T, यानी D/T का मतलब पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, ओके। नाउ अगर मैं रेडियस, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें तो हम रेडियस की बात करते हैं, तो बेटा डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ R/T। अरे यार, यस और नो? यस। अरे डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। तो यहां से बताओ R कितना आ जाएगा?
आर कितना आ जाएगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू एम टी बाई टू, एम टी बाई टू। तो आप मुझे बता सकते हैं जो रेडियस आएगी किसकी, कैपिटल आर का मतलब क्या है, तो गियर के लिए, तो एम कितना है, मॉड्यूल तो दोनों का सेम रहेगा, दैट इज 12 mm, दैट इज 12 mm। नंबर ऑफ टीथ, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 80 अपॉन, सॉरी यहां तो मैंने क्या कर दिया ये, सो सॉरी फॉर्मूला ही गलत लिख दिया भाई साहब। तो ये तो कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू एम टी बाई टू आएगा, वेरी गुड। R इज इक्वल टू एम मॉड्यूल कितना है 12, नंबर ऑफ टीथ टी कितना है 80 डिवाइडेड बाई 2। सो R की जो वैल्यू आएगी, जो पिच सर्कल, जो गियर का पिच सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज कमिंग आउट 480 mm। ठीक है, कितनी आ जाएगी 480 mm। भाई आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या आपको आर की वैल्यू आ गई, यस और नो? क्या इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल एम यानी मॉड्यूल इज इक्वल टू डायमीटर डी अपॉन टी, है ना, d अपॉन स्मॉल टी मतलब पिनियन की बात हो रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ r अपॉन t, तो यहां से स्मॉल r जो आ जाएगा दैट इज mt अपॉन 2। अरे यस और नो, m है 12 और t कितना है, स्मॉल t है t, दैट इज इक्वल टू 30 ओके अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे दैट इज कमिंग आउट 180। सो 6 यस r जो आ रहा है 180 mm, 180 mm। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या इतनी बात आपको समझ आती है? यार मॉड्यूल तो आपको पता है d अपॉन टी होता है, तो हमने r स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला अगर याद करोगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट kl की वैल्यू बतानी है, और kl का फॉर्मूला देखो ये रहा KL, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें इस कैपिटल R चाहिए, कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल r चाहिए, कैलकुलेट कर लिया, फाई चाहिए, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20 डिग्री। अभी आपको RA चाहिए, RA क्या होता है, RA होता है आपका अडेंडम सर्कल की रेडियस, कैपिटल RA गियर के लिए, स्मॉल RA किसके लिए, पिनियन के लिए। तो बस आपको RA, कैपिटल RA, स्मॉल RA और चाहिए। तो ये तो बेटा आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि यार अगर ये इस तरह से सेंटर है, तो ये अगर ये होता है बेस सर्कल, ये होता है पिच सर्कल, ये होता है अडेंडम सर्कल, और यस और नो, एक यहाँ डिडेंडम सर्कल होता है, ये अडेंडम सर्कल होता है, बोलो यस और नो, और ये पिच सर्कल होता है, मैंने बताया था आपको, ये इसका अगर सेंटर है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो आपका पिच सर्कल है, दिस इज पिच सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल R, और जो अडेंडम सर्कल है उसकी रेडियस है कैपिटल RA। तो हमको ये कितना हो गया, ये हो गया अडेंडम, अरे यस और नो, ये अडेंडम होता है और ये डिडेंडम होता है। तो अगर आपको ये अडेंडम पता है और आपको RA बताना है, देखो R तो पता है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, और अडेंडम भी आपको पता है बेटा, तो आप इस R में अडेंडम अगर ऐड कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा, यस और नो। मैं यहां पर एक बार फिर से साइड में लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं। इस तरह से आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये सेंटर है लाइक दिस, है ना, इस तरह से मैं बना देता हूं ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है, आप इसको भूलो नहीं, आप इसको भूलो नहीं, ठीक है, आप इसको भूलो नहीं, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, चलिएगा, ओके, एक सेकेंड, ये हो गया आपका RA, ये हो गया आपका R, अरे यस और नो, अरे यस और नो, दिस इज R, दिस इज RA। बेटा ये होता है आपका अडेंडम, और बेटा ये होता है आपका डिडेंडम, क्योंकि ये है आपका अडेंडम सर्कल, ये आपका डिडेंडम सर्कल, और ये है आपका पिच सर्कल। तो पिच सर्कल से अडेंडम सर्कल के बीच की पिच सर्कल्स और अडेंडम सर्कल के जो रेडियल डिस्टेंस होती है बीच की, दैट इज कॉल्ड अडेंडम, और पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल की रेडियल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिडेंडम बोलते हैं। तो ठीक है, अगर आपको R पता है, इस R में अगर आप अडेंडम जोड़ देंगे तो RA मिल जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं क्या कि RA जो होगा, RA इज इक्वल टू R प्लस अडेंडम, R प्लस अडेंडम, बोलो यस और नो, R प्लस अडेंडम,
अडेंडम हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो आर ए कितना हो गया, आर कितना था, दैट इज 480, यस 480 प्लस अडेंडम की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, अडेंडम गिवन है दैट इज 10 mm। अरे यार, अरे यार, अडेंडम तो गिवन है, कितना है अडेंडम, कितना है बेटा, यस अडेंडम कितना है, दैट इज इक्वल टू 10 mm। तो प्लस करेंगे 10 तो कैपिटल आर ए मिल जाएगा आपको 490 mm, 490 mm। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अरे खुद भी करते रहना कुछ, है ना, कभी मैं यहाँ सॉल्व करता रहूं और आप लोग जो है इसको बस ऐसे निकाल दें। ठीक है, इसी तरह से स्मॉल आर ए कितना हो जाएगा, आर प्लस अडेंडम, आर प्लस अडेंडम हो जाएगा। पिनियन के लिए भी यही रहेगा, अडेंडम। सो आर ए इज इक्वल टू, आर ए क्या है, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल। स्मॉल आर ए जो होता है वो पिच सर्कल की रेडियस होती है, और ये कितना है 180 प्लस अडेंडम कितना है 10, तो स्मॉल आर ए की वैल्यू आ जाएगी 190 mm, 190 mm। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए, आपको चाहिए लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, और जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दिस इज योर लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो इस फॉर्मूले में आर ए आर सारी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहां पे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट दैट इज KL इज इक्वल टू, कितना है फॉर्मूला, याद हो गया, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई प्लस 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 कितना था, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। बोलो यस और नो। फॉर्मूला चेक कर लो एक बार जल्दी से, क्रॉस चेक कर लो और वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, आर ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, आर ए की वैल्यू ये रही, आर ए कैपिटल आर ए 490, एक बार खुद चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 490 का स्क्वायर, आर कितना था 480 रहा होगा, 480 का स्क्वायर, 480 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 20 डिग्री, तो 20 स्क्वायर रूट, ओके, माइनस आर कितना है 480 इंटू साइन 20 प्लस स्मॉल आर ए कितना है, दैट इज इक्वल टू 190, दैट इज इक्वल टू 190 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 180 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई मतलब 20 माइनस आर 180 और साइन 20। बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो ये जो KL की वैल्यू आएगी, मैं नोट कर दे रहा हूं, यहां पर जो KL की वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट 52.3 mm। जो हमने ये वैल्यू पुट करी है, फॉर्मूला आपको डिराइव करा चुके हैं, चेक कर लीजिएगा, छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काम आपका है, इसको क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट ये पूछा गया था आपसे 2023-24 एकेटीयू में, आंसर आ चुका है। नाउ आपसे पूछा गया है नेक्स्ट पूछा गया था बेटा आपसे आर्क ऑफ कांटेक्ट। क्या पूछा गया था, ये तो फर्स्ट पार्ट था, दिस वाज फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट। ये आप सभी जानते हैं क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाई। माय डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका KL की वैल्यू कितनी है, दैट इज 52.3 अपॉन कॉस फाई की वैल्यू कितनी है 20। इसको सॉल्व कीजिएगा
तो ये आ जाएगा आपका बेटा 55.55.66। सॉल्व करेंगे खुद से, सॉल्व करेंगे खुद से, तभी आएगा कॉन्फिडेंस। खुद से जब तक सॉल्व नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा लास्ट में पूछा गया आपसे थर्ड वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉन्टैक्ट रेशियो। दैट इज कॉन्टैक्ट रेशियो आपसे पूछा गया है। कॉन्टैक्ट रेशियो आपसे पूछा गया है। और कॉन्टैक्ट रेशियो होता क्या है बेटा? कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन पीसी। और पीसी क्या होता है? सर्कुलर पिच। पीसी क्या होता है? सर्कुलर पिच। पीसी होता है आपका पाई डी अपॉन टी, और आप सभी जानते हैं एम होता है डी अपॉन टी। तो पीसी जो होगा वो पाई एम होगा, और पाई इंटू एम, एम की वैल्यू 12 दे रखी है। तो बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो पीसी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 37.7 आएगी एम एम। बोलो यस और नो? तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आया? 55.66 अपॉन 37.7। तो आर्क, ये कॉन्टैक्ट रेशियो जो आएगा दैट इज कमिंग आउट 1.5। आंसर आ चुका है आपका। इस तरह से आप लोगों को जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो आपको यार ये जो कॉन्सेप्ट समझा दिए गए हैं, ये जो फॉर्मूला आपको डिराइव करवा दिया है, ये जो पूरी कहानी समझाई है, ये जो आपके रिजल्ट आए हैं, बस आपको तो फिर बाद में फॉर्मूला ही लगाना है। तो आपको दिया हुआ था, इस नंबर ऑफ टीथ दिए थे, पिनियन के, गियर के, एंगल दिया था 5, मॉड्यूल दिया था, अडेंडम दिया था, लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो निकालना था, है ना? तो आपने मॉड्यूल वाला फॉर्मूला लगा करके स्मॉल आर ए, कैपिटल आर ए, ये सब कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लिया, फिर cos फाई से डिवाइड कर दिया तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, फिर पीसी से डिवाइड कर दिया तो कॉन्टैक्ट रेशियो आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल है जो कि 2020, 21 और 18, 19 में पूछा गया है, तो मैं जल्दी से आपके लिए फटाफट इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना? थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूले तो वही हैं, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, थोड़ा सा। ठीक है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया। थोड़ा मैं फास्ट करने की कोशिश करता हूं। कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में करने बैठूंगा यहां बहुत समय लग जाएगा। द नंबर ऑफ टीथ, सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना? लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन लेक्चर में काफी कुछ डिलीवर हुआ है। डेरिवेशन डिराइव करवाया है, आराम से करवाया, तसल्ली से। 1.5x पे आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेक्चर अपने आप ही छोटा हो जाएगा। एप्लीकेशन में अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर भी आपको ऑप्शंस जो है मिलते हैं, और YouTube में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। 1.5 देखो कि 2x देखो। आप सभी से मैं अपील करता हूं कि मैकेनिकल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो गेटवे क्लासेस के एप्लीकेशन के बारे में बताएं, उसकी रेटिंग के बारे में थोड़ा रेटिंग ठीक करें, है ना? रेटिंग तो वैसे बहुत अच्छी चल रही है गेटवे क्लासेस की, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो। लेकिन आप बताइएगा कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पे मैकेनिकल 6 सेम के लिए जो टीचर्स हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो जो मैकेनिकल 6 सेम वाले स्टूडेंट्स हैं भले ही कम है लेकिन उनको जोड़िएगा, है ना? उनको जरूर बताइएगा ताकि हमको और ज़्यादा एनर्जी मिले, हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करें। ठीक है, बीच में थोड़ा तबीयत अभी खराब हो गई थी हफ्ते भर तक, लेकिन अब रिकवरी हुई है ना? अभी थोड़ी थोड़ी अभी भी खराब है लेकिन काम चल रहा है। ठीक है, चलिएगा बेटा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टीथ ऑन ईच ऑफ 2 इक्वल स्पर गियर्स इन मैश इज 40, यानी कि दोनों गियर्स के नंबर ऑफ टीथ इस बार जो है बराबर हैं। स्मॉल टी, कैपिटल टी कितना है? दैट इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ टीथ 40 दिए हुए हैं। क्या कह रहा है? द टीथ हैव 20 डिग्री इनवॉल्यूट प्रोफाइल, यानी कि जो प्रेशर एंगल है वो 20 डिग्री इस बार भी दिया है। और क्या कह रहा है? एंड द मॉड्यूल इज 6 mm। मॉड्यूल बोलोगे, मॉड्यूल बोलो तो एम से लिखते हैं ना मॉड्यूल को, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 6 mm। 6 mm इफ द आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1.75 टाइम्स ऑफ द सर्कुलर पिच, यानी आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो दिया है आपको, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दिया है 1.75 टाइम्स इनटू सर्कुलर पिच, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया है। ओके, तो फाइंड दी, क्या बोल रहा है? तो फाइंड दी अडेंडम। अडेंडम पूछा गया है आपसे, बहुत बढ़िया। अडेंडम पूछा गया है, अडेंडम पूछा गया है, अडेंडम।
बहुत बढ़िया। पिछली बार क्वेश्चन के अंदर अडेंडम दिया गया था, इस बार अडेंडम पूछा गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको आर मिल जाए, ये वाला जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी, अगर आपको आर ए पता लग जाए और आर पता लग जाए, आर ए में से आर अगर माइनस कर देंगे तो अडेंडम मिल जाएगा आपको। ये चीज पता लिखनी है, आपको ये बताना है। तो आर ए अगर मिल जाए और आर मिल जाए तो बेटा आपको अडेंडम मिल जाएगा। और कितना हो जाएगा? आर ए माइनस आर हो जाएगा। तो आपको फोकस करना है आर ए और आर पे बस। अडेंडम जो है, हाँ जी बताइएगा, अडेंडम निकालना है आपको, अडेंडम। तो अडेंडम क्या हो गया? अडेंडम जो है वो हो जाएगा आपका आर ए माइनस आर, ये तो हो गया गियर के लिए, और स्मॉल आर ए माइनस स्मॉल आर, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, आर पे फोकस करना है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जरा, मैंने आपको बताया था अभी यार, यहां पे आप जो है स्मॉल आर कैसे निकाल सकते हो? एम जो होता है वो डी बाई टी होता है, यानी कैपिटल आर एम टी बाई टू होता है। इसका मतलब जो है, जो रेडियस आएंगी दोनों की, क्योंकि मॉड्यूल दोनों का सेम है, नंबर ऑफ टीथ दोनों के सेम है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर आएंगे एम टी बाई टू। अरे यार, यस और नो, दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो भाई, दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, दोनों बराबर ही आएंगे। एम टी बाई टू, स्मॉल आर हो या कैपिटल आर हो, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है ना। मॉड्यूल कितना है? 6। नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 40 अपॉन 2। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये जो वैल्यू आएगी बेटा, इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 4 तिया 12, मतलब 120 mm। दिस इज इक्वल टू 120 mm। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल सेम है, नंबर ऑफ टीथ अगर सेम है तो भाई साहब ये जो पिच सर्कल की रेडियस है, ये आर क्या है? आर इज व्हाट? आर इज व्हाट? द रेडियस ऑफ पिच सर्कल, रेडियस ऑफ पिच सर्कल, पिच सर्कल ऑफ पिनियन, ये पिनियन के लिए है। और जो कैपिटल आर है ये क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ पिच सर्कल, पिच सर्कल ऑफ गियर, ऑफ गियर। कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल आर और कैपिटल आर भी आपको पता लग गया। तो अब आपको पीसी अगर पता लग जाए तो आपको आर्क ऑफ कांटेक्ट भी पता लग जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल पता लग जाएगा। तो पीसी में कोई दिक्कत नहीं है। पीसी जो होता है वो होता है पाई डी अपॉन टी, और जो एम होता है वो होता है डी अपॉन टी। तो पीसी जो होगा वो पाई इंटू एम हो जाएगा। बोलो यस और नो। तो पाई, एम कितना है? 6 है। तो बेटा पीसी की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं टाइम नहीं यूज करना चाहता आपका, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आसान है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18.86 mm, ठीक है ना। तो पीसी की वैल्यू मिल गई आपको, और पीसी की वैल्यू जब मिल गई तो यहां से आपको आर्क ऑफ कांटेक्ट 1.75 टाइम्स ऑफ पीसी दिया हुआ है, तो आर्क ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 1.75 टाइम्स ऑफ पीसी, ये दिया हुआ है। तो 1.75 इंटू पीसी की वैल्यू है 18.86। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर्क ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। आर्क ऑफ कांटेक्ट, लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा बेटा आपको। आर्क ऑफ कांटेक्ट कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे? तो 33 mm आएगा। कितना आएगा? 33 mm आ जाएगा। कितना आ गया? 33 mm। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब आप सभी जानते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू कितना होता है? ओहो, अच्छा हमको ये आर्क ऑफ कांटेक्ट पता लग गया ना, तो हम लिखेंगे यहां पे आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट। आर्क ऑफ कांटेक्ट कितना होता है बेटा? दैट इज लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट।
यही तो होता है फॉर्मूला इसका, अपॉन कॉस फाई, अपॉन कॉस फाई। तो ये तो वैल्यू हमको पता है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आया था? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आया था बेटा 33, ये था 33। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यहां से मिल जाएगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज कॉस 20, फाई की वैल्यू 20, तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो आएगा, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट निकल करके आ जाएगा जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जिसको हम के एल से लिखते हैं, एंड दैट इज कमिंग आउट 31 mm, 31 mm, 31 mm आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30 m आ जाएगा। बोलो यस और नो। आर की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आर स्मॉल आर, आर और स्मॉल आर की वैल्यू हम बेटा ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हमको कैपिटल आर ए और स्मॉल आर ए चाहिए होंगे, बिकॉज लिखेंगे यहां पर, बिकॉज आर इज इक्वल टू, कैपिटल आर इज इक्वल टू 120 mm आ चुका है ना, 120 mm पहले से आ चुका है। लेट, तो यहां पर मान रहे हैं कि लेट जो आर ए है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर ए, दोनों क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल। ये क्या होंगे? रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल, रेडियस ऑफ अडेंडम सर्कल। ठीक है ना। मैं एक बार फिर यहां बनाना चाहूंगा आप लोगों के लिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज अडेंडम सर्कल, पिच सर्कल, एंड दिस इज व्हाट, लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज अडेंडम, ओहो, दिस इज डिडेंडम सर्कल, दिस इज पिच सर्कल, एंड दिस इज अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो दिस इज व्हाट आर, एंड दिस इज व्हाट आर ए, दिस इज आर, एंड दिस इज आर ए। बोलो यस और नो। तो अडेंडम कितना हो जाएगा? आपसे तो पूछा गया है अडेंडम, अडेंडम पूछा गया है, और अडेंडम कितना होगा? ये होता है अडेंडम, दिस इज अडेंडम, दिस इज अडेंडम, एंड दिस इज डिडेंडम, दिस इज डिडेंडम। तो अडेंडम कितना है? दैट इज आर ए माइनस आर, आर आपके पास है, आर ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो हो गया गियर के लिए, और इसी तरह से पिनियन के लिए कितना हो जाएगा? स्मॉल आर ए माइनस स्मॉल आर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको आर ए की वैल्यू चाहिए, बहुत बढ़िया, आइएगा। तो बताओ जरा के एल की वैल्यू कितनी होती है? के एल की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू स्मॉल, दैट इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। यस, माइनस आर साइन फाई, वेरी गुड, प्लस कितना आएगा? स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, माइनस के आर साइन फाई। और आप सभी जानते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर है, और आर ए के बराबर है, यानी ये आर ए और ये आर ए बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज आर ए इज इक्वल टू स्मॉल आर ए एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां से के एल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी, यहां से स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएगा। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा ही लेता हूं, ये हो जाएगा आपका आर, इसको क्या लिख दें? आर ए स्क्वायर, एक सेकेंड, कैपिटल आर लिख लीजिए, स्मॉल आर लिख लीजिए, एक ही बात है, एक ही बात है ना। स्मॉल आर ए को मैं कैपिटल आर ए लिख ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा आर ए स्क्वायर, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा माइनस के आर साइन फाई, है ना, माइनस के आर साइन
फाइव प्लस ये भी कितना हो जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन फाइव। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये वही चीज है, ये वही चीज है और ये भी वही चीज है। तो एक स्लाइड और मेरे को यहां पर यूज करनी पड़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल माय डियर फ्रेंड्स। चलिएगा, बहुत बढ़िया, ओके यस। सो जो के एल आया मेरे पास वो कितना आया, जरा देखिए ध्यान से, ये भी वही चीज है और ये वही चीज है, ये दोनों सेम हो गए तो ये आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा ना, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 को लिख लेते हैं बाहर और ये बचेगा अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर यानी आर साइन फाइव कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा आर साइन फाइव हो जाएगा, बिल्कुल आर साइन फाइव हो जाएगा। दिस इज आर साइन फाइव। आप खुद से एक बार चेक कर लें, बताओ के एल की वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एल, दैट इज 31 mm, दैट इज इक्वल टू 31 mm इक्वल टू 2 इंटू आर, ये हो जाएगा आपका आर या आर ए, सॉरी दिस इज आर ए, आर तो हमारे पास पहले से ही है, आर ए है, आर ए है, ये आर ए रहेगा, ये आर रहेगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ गलत कर दिया थोड़ा सा, ये आर ए है, ये आर है और ये आर है, अब ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको आर ए की वैल्यू निकालनी है ना बेटा, माइनस आर की वैल्यू कितनी आई थी 120, आर की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास, दैट इज 120, यस दैट इज 120। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, 120 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20, बेटा एक बार ध्यान देना, ये होगा 120 इंटू साइन फाइव यानी कि 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको आर ए की वैल्यू मिलेगी, है ना, एक बार चेक कर लेना बेटा। और जो आर ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज कमिंग आउट 126.12 mm। ये आर ए की वैल्यू आई है बेटा, किसकी वैल्यू आई है, आर ए की वैल्यू आई है। और आपको क्या बताना है, अडेंडम बताना है, अडेंडम क्या होगा आर ए माइनस आर, आपको बताना है अडेंडम। आपसे पूछा गया था अडेंडम क्या होगा, तो वो होगा आर ए माइनस आर, आर ए की वैल्यू 126.12, आर की वैल्यू 120, दैट इज कमिंग आउट 6.12 mm। तो ये आ गया आपका अडेंडम, अडेंडम आ चुका है mm में, बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जब आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो बताइए कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन थे बेटा जो हमने सॉल्व कर लिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या करा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेंथ और यूनिट नंबर 2 का सिलेबस दिखाया था आपको। यहां पर हमने कुछ नोटेशंस यूज करे, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला डेरिवेशन हमने डिराइव किया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, है ना, आर्क ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट रेशियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सारी चीजें, सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। 2023-24 में आया हुआ न्यूमेरिकल करा दिया, फिर जो एक और न्यूमेरिकल एकेटिव में आया हुआ था ये करा दिया। आप कहेंगे तो प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, बट द कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप एप्लीकेशन की रेटिंग भी ठीक रखेंगे, साथ ही साथ जो सभी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी कॉलेज के हैं, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, उनको आप जोड़िए अपने साथ और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में एनरोल करिएगा सभी बच्चे, और हम आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। हमको भी एनर्जी मिलेगी। अपना जो फीडबैक है आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एकेटीयू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो अच्छे से डेरिवेशन की, न्यूमेरिकल की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूमेरिकल जब तक आप, डेरिवेशन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, एक बार लेक्चर को देखिएगा, फिर उसके बाद कॉपी पेन का यूज़ करके खुद से डेरिवेशन को ड्राइव कीजिएगा, डायग्राम बना करके देखिएगा। दिक्कत ये होती है कि आप पढ़ तो लेते हैं
हैं, आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उतना जितना प्रैक्टिस होनी चाहिए डेरिवेशंस की, न्यूमेरिकल की, उतना आप नहीं करते हैं, और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो बीच में कहीं फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा आज का सेशन। ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना फीडबैक। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है, वहां पे जो AKTU मैकेनिकल 6M का कॉम्बो पैक के अंदर आपको 3 कोर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट मिल रहे हैं, कैड कैम, थ्योरी ऑफ मशीन, RAC, है ना। टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, एनरोल कीजिए, आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।